विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूर्भिः विषेमो देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब तीसरे मंडल के 50वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। पांचों मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र हैं, देवता इंद्र हैं। इस तीसरे मंडल के 50वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है सोमरस पान और आहुति ग्रहण हेतु इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र स्वाहा पिबध्वजस्य सोम आगत्य तुम्रो वृषभो मरुत्वान् औरव्यथाः प्रणता भेभिरन्नैरास्य हविस्तन्वा कामवृद्ध्याः। इस प्रथम मंत्र में इंद्र सोमपानार्थ मर्तों के साथ पधारे और यहाँ यज्ञ में आकर हमारे द्वारा प्रस्तुत हव्यान्न और सोमरस का सेवन करें। तो अब हम शब्दार्थ आदि को देखें। यस्य सोमः, जिसका यह सोम है, ऐसा वह इंद्र। तो यह बोध करा रहा है कि जो कुछ है वह परमात्मा का है। यह सोम जो हम समर्पित करने जा रहे हैं, यह उसी का है। कोई मैं इसका स्वामी या उत्पन्न करने वाला नहीं हूँ, यह उसी का उत्पाद है। तो जिसका यह सोम है, यानी जिस इंद्र की यह उपज सोम है, उस महान परमात्मा इंद्र को हम आवाहित करते हैं और वह आकर के स्वाहा पिबतु, स्वाहा उच्चारण के साथ प्रस्तुत सोमरस का पान करे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह सोम जिसका है, अर्थात इंद्र का है, मेरा नहीं है। तो यह अहम त्याग है जो कि बड़ा आवश्यक है। हम समझ लेते हैं कि जो हमारे पास है वो सब मात्र मेरा है और एकमात्र मेरा है। मैं जैसा चाहूँ उसका प्रयोग करूँ और अहंकार भी करूँ। मैं बड़ा दानी हूँ, बहुत दे रहा हूँ, आदि आदि रूपों में इसे समझें। लेकिन यह संकेत कर रहा है ऋषि कि तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ है उसी का जिसने इसे दिया है। संसार है उसी का जिसने इसे बनाया। सर्वत्र सृष्टि में है सर्वेश ही समाया। ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावासोपनिषद का और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है। वैसे उसी भावना का स्फुरण विकास बाद के साहित्य में भी हुआ है। तुरीयम वस गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, यह जो मैं तुझको समर्पित कर रहा हूँ वो तुम्हारी ही वस्तु है,
तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। अब प्रसादम कुरु केशव, इसको स्वीकार करो। समर्पण मेरा तुम्हारे द्वारा समादित हो और इस समर्पित वस्तु को आप प्रसाद बना दो, क्योंकि जो वस्तु परमात्मा को दी जाती है वह प्रसाद बन जाती है, वो सामान्य से अधिक उत्तम हो जाती है। इसीलिए तो जो प्रसाद हम जो लड्डू हलवाई के दुकान से लेते हैं तो सामान्य होता है, लेकिन जब उसको देवता विशेष को चढ़ा देते हैं तो वह प्रसाद हो जाता है, उसके प्रति एक दूसरी भावना हो जाती है। और मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। इस प्रकार से अनेक समर्पण पूर्ण भावनाएं वेदों के अतिरिक्त वेदों के भावों के विस्तार के रूप में संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में एवं अन्य साहित्यों में उपलब्ध हैं। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम वस्तु पर से व्यक्तिगत अधिकार को समाप्त कर दें और सब कुछ उस दानी, उस सर्वशक्तिमान की माने और उसे समर्पण करें। तो श्रद्धापूर्वक समर्पण करें, यह कहें कि यह भगवान हमारा कुछ नहीं है, तुम्हारा ही है। तो इस प्रकार से यश सोमः, यह सोम जिस इंद्र का है, जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो मेरा मूलतः नहीं है। तो मेरे इस समर्पण को हे इंद्र तुम स्वाहा पिबतु, स्वाहोच्चार पूर्वक पान करो। अब देखिए स्वाहा में भी वही समर्पण है, अहंकार के त्याग का कथन है। स्वाहा का अर्थ होता है स्वधन ह, अपनेपन का त्याग। ह माने त्याग होता है, छोड़ देना। तो स्वाहा का बड़ा महत्व है। जितनी बार आहुतियां डाली जाती हैं उतनी बार स्वाहा कहा जाता है कि मैं जो है समर्पण कर रहा हूँ आहुति रूप में, यह मेरा नहीं है। जो एक मिथ्याभिमान था कि यह मेरा है, उसको मैं त्याग करके आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसीलिए जिस किस देवता को अर्पित की जाती आहुति, उसमें स्वाहोच्चार परम आवश्यक होता है। स्वाहा का अर्थ होता है कि अपनत्व का, अपने अहम का, अधिकारत्व का त्याग। तो कहा जा रहा है कि हे इंद्र, ये तुम्हारे द्वारा प्रदत्त सोमरस और अन्य आहुतियां तुम्हें मैं स्वाहा पूर्वक समर्पित कर रहा हूं। यह तुम्हारी ही तो है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो आपसे प्रार्थना है कि आप आए और आपके साथ तुमराह, तुमराह माने वे सब प्रचलित शब्द नहीं रह गए हैं। इसका शब्दकोशगत निरुक्तगत अर्थ है कि बाधक शत्रुओं के हिंसक, और वृषभः माने बलवान, मरुत्वान। तो ये मरुत्वान माने मरुतों वाले। वे मरुत जो कि शत्रुओं का बाधक, शत्रुओं के हिंसक हैं, वृषभ हैं, बलवान हैं, उन मरुतों के साथ हे मरुत्वान, हे मरुतों वाले इंद्र, तुम हमारे इस आवाहन पर आओ। तो मरुत्वान यानी मरुत और वान लगा देने से एक अधिकार का बोधन होता है। जैसे धन से धनवान,
वैसे मरुत से मरुत्वान। तो हे मरुतों को सदैव अपने साथ रखने वाले इंद्र। देखो, मरुत इंद्र के निकट के सहायक क्षत्रिय प्रकृतिक देवता है। यदि हम इसको सामान्य अर्थ में देखें तो कह सकते हैं कि इंद्र का जो रचनात्मक अथवा संहारक कार्य होता है वह मरुतों के सहायता से होता है। मरुत 49 हैं, उसमें जितने गैसेज हैं, जितनी हवाएं हैं वो सब आ जाती हैं, प्राणवायु भी उसमें आ जाता है। और मरुत में पूरा वायुमंडल आ जाता है। जहाँ वायुमंडल होता है वहीं जीवन पनप पाता है। तमाम ऐसे ग्रह उपग्रह हैं जो पृथ्वी से कई गुने बड़े हैं, लेकिन वहाँ मरुतों के ना होने से, यानी वायुमंडल के ना होने से जीवन का विस्तार नहीं हो पा रहा है और वे मृत ग्रह घोषित कर दिए गए हैं। तो जब रचना करता है इंद्र तो मरुत उसके साथ रहते हैं। जब सृष्टि रचना हो जाती है तो वृक्ष की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो वृष्टि में, जल में मरुतों का प्रधान हाथ रहता है। मानसूनी पवन, वहाँ पर वो मरुत का तीव्र वेग बन जाता है, उससे वृष्टि होती है। इस प्रकार से अनेक रूपों में मरुत जो हैं वो इंद्र के निकट के सहायक हैं और संहार में भी और जीवन प्रदान में भी मरुत जो हैं सदैव इंद्र के साथ रहते हैं। इसलिए इंद्र को मरुत्वान कहा जाता है, जैसे धन को धनवान। तो हे मरुत्वान इंद्र, तुम्हारे जो सहायक मरुत हैं वे विरोधी शत्रुओं के विनाशक हैं और बलवान हैं। उनके साथ हे इंद्र तुम आओ और तुम स्वयं बड़े महान हो। उरु बचाह, उरु माने विस्तृत। तुम्हारा जो वच माने पौरुष है, प्रशस्ति है, यश है, वो उरु है। उरु माने व्यापक है। हे इंद्र, तुम व्यापक प्रशस्ति वाले, व्यापक प्रशंसा वाले, शक्ति वाले यशस्वी इंद्र हो। आगत हमारे इस यज्ञ भूमि पर आकर के ये भी अन्नय प्रणतम, ये भी माने इन, अन्नय माने अन्नों द्वारा, इन अन्नों द्वारा जो आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनसे आप प्रणताम पूर्ण तृप्त हो। तो अन्न जो आहार में ग्रहण किया जाए वही अन्न है। आदित्य इति अन्न, केवल ठोस आहार ही नहीं बल्कि तरल आहार भी अन्न ही के अंतर्गत आता है। केवल गेहूं चावल आदि ही नहीं, और भी फल फूल भी, रस भी अन्न है। तो ये भी अन्न ही माने ये इस खाद्य पदार्थों के प्रस्तुति को प्रसन्न मन से ग्रहण करो। तो अन्न वैसे सोम भी अन्न ही है प्रिय इंद्र का, और यज्ञ में आहुति अन्न से ही होती है, घृत से समन्वित होती है, और साथ ही साथ वह जो है वह रोट के रूप में या पुरोडाश के रूप में प्रस्तुत की जाती है, पुआ के रूप में प्रस्तुत की जाती है। वो जो है वो भी अन्न ही है। देवताओं को आहुति में भी पुरोडाश आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। चावल के आटे के बने हुई टिकिया फरा के रूप में, अथवा रोट जिसको कहते हैं, देवताओं को चढ़ाया जाता है घृत से मिला करके, जौ के आटे से या अन्य किसी पोषक अन्न के आटे से बना करके प्रस्तुत किए जाते हैं। तो तुम इन सोम आदि और जो आहुति पुरोडाश आदि के रूप में प्रस्तुत खाद्य हैं, पेय हैं, इनको आगत आकर के आपृणताम यानी विधिवत पान करो, ग्रहण करो और तृप्त हो जाओ।
आपृणताम, सुतृप्त हो जाओ। क्योंकि हवि, यह हमारी जो हवि है, आहुति है, इस आहुति के द्वारा अस्य तन्वः, अपने इस शरीर को कामम रिद्ध्या, भली प्रकार से बढ़ाओ, पुष्ट करो। तो मतलब जो हव्य हम देते हैं, इससे देव शक्तियाँ पुष्ट होती हैं, तो वही उनका पुष्ट होना ही उनका बढ़ना है। तो इसको तो हम समझ सकते हैं आसानी से कि जब यज्ञ होता है, यज्ञ में आहुति पड़ती है, औषधीय द्रव्य पड़ते हैं, तो उससे वातावरण शोधित होता है। वातावरण शोधित होता है तो रोग दोष आदि आने की कम संभावना होती है, प्रकृति भी अनुकूल बनी रहती है, तो उसमें देव शक्तियों का बल बढ़ता है। ये तो प्रसिद्ध है कि आहुति से, समर्पित भोजन से जो बल बढ़ता है देवताओं का, उससे वे जन कल्याण करते हैं। तो बल बढ़ने का मतलब यही हुआ कि कोई वो मनुष्यों के अधीन नहीं है, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान है। लेकिन वो जब मनुष्य आहुतियां अर्पित करता है, समर्पण करता है, तो उससे जो शोधन होता है, उससे दिव्य शक्तियों को अधिक स्फूर्ति और शक्ति मिलती है। उनका शोधन होता है तो फिर कार्य सुगम हो जाता है, श्रेष्ठ संचालन का इस अर्थ में लेना चाहिए। तो इंद्र का के शरीर बढ़ने का तात्पर्य यही है कि उनके बल में वृद्धि होती है। वो शासन का कार्य, निर्माण का कार्य, सुरक्षा का कार्य अधिक सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो जिसके लिए यह सोम है, वो सोम उस इंद्र का ही है, उसकी वस्तु ही हम उसे समर्पित कर रहे हैं। इस यज्ञ में उसकी ही प्रदत्त वस्तु को आहुति रूप में हम स्वाहोच्चार के साथ समर्पित कर रहे हैं, और हमारे दिए गए आहार सोम का और आहुतियों का इंद्र सेवन करें, इंद्र स्वयं सेवन करें, आए और शत्रुहंता बलवान मर्तों से युक्त होकर के आए। हे इंद्र, तुम महान यशस्वी हो और आकर हमारे हव्यान्नों से सुतृप्त हो जाओ। हमारी हवियां इंद्र के शरीर को यथेष्ट वृद्धि प्रदान करती हैं। तो अब पद्य रूपांतरण देखें। स्वाहोच्चारण के सहित जो रस सोम प्रदान, स्वाहोच्चारण के सहित जो रस सोम प्रदान, पान करें जिस उसका यहाँ पहुँच इंद्र भगवान। मरुद गणों के साथ आ करें इंद्र स्वीकार, हों सुतृप्त हव्यान्न से बढ़े देह आकार। तो इंद्र का आकार बढ़े, वो पुष्ट हों, साथ ही साथ आकार बढ़ने मतलब हुआ ऐसा शरीर भी उनका वृद्ध हो। ऐसा शरीर से भी, क्योंकि शरीर तो एक होता है स्थूल, एक होता है यशा शरीर। तो इंद्र का ऐसा शरीर मानन आहुत प्रदान की जाएगी, इंद्र को दी जाएगी, तो इंद्र की पूजा होगी तो इंद्र का यश बढ़ेगा और उसके जरिए आस्तिकता बढ़ेगी, मानव कल्याण अधिक होगा। और फिर जो इंद्र का कार्य है कि प्रबंधन और सुचालन शिष्ट का, वो सरल हो जाएगा उनके लिए। आदि आदि भावों से हमें जोड़ करके इस मंत्र को देखना चाहिए। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 50वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र से आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आते सपर्यो जवसे जुनज्मे जजोरनु प्रतिभः सृष्टिमावाहात् इहत्वाधे जुरहरजस्वशि प्रपिपात्वा अस्य सुषुतस्य चारोः
इस दूसरे मंत्र में इंद्र के अश्वों की प्रशंसा करते हुए उनके माध्यम से खींचे गए रथ द्वारा इंद्र के यज्ञस्थल पर आने का आग्रह है। तो कहा जा रहा है कि तब जब से तुम्हारे वेग पूर्वक आने के लिए, जव माने होता है वेग, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो जव शब्द आज लौकिक संस्कृत में भी चलता है। तो अब चतुर्थी में है जब से जव का, तब जब से माने इस यज्ञ भूमि पर तुम्हारे वेग पूर्वक आने के लिए, शीघ्र आने के लिए सपर्यु, सपर्यु जो है विशेषण है इंद्र के घोड़ों का, कि तुम्हारी उत्तम सेवा का, सपर्या, सपर्या सेवा के अर्थ में तो प्रयुक्त होता है लौकिक संस्कृत में, हम सब जानते हैं। सपर्यु माने जो उत्तम सेवा कर सकें वो सपर्यु हैं। तो ये तुम्हारे अश्व जो हैं वो सपर्यु हैं, यानी तुम्हारी उत्तम रीति से सेवा करते हैं, तुम्हें जहाँ चाहते हो वहाँ लेकर जाते हैं। तो मैं इन उत्तम गतिमान अश्वों को युनज में, युनज माने रथ में जोड़ता हूँ। तो अब इंद्र तो स्वर्गलोक में रहते हैं, तो रथ में जोड़ने से कैसे इस समय अर्थ को जोड़ा जाए, सार्थकता मानी जाए, प्रसंगानुकूल माना जाए, तो यह है कि मंत्र में बड़ा बल होता है। मंत्र परम लघु जाहि बस विधि हरिहर सुर सर्व। तो मंत्र छोटा होता है लेकिन उसमें शक्ति बहुत बड़ी होती है। तो तुम भले स्वर्ग में हो, अपने द्युलोक में हो, लेकिन मैं मंत्र बल से तुम्हें न प्रयास करना पड़े, इसलिए तुम्हारे अश्वों को जोड़े दे रहा हूं। ययोह, जिन दोनों अपने हरि नामधारी अश्वों द्वारा तुम आते हो, उनके द्वारा आओ और आवाह सृष्टिम, हमारे रक्षार्थ पधारो। हरया, तुम्हारे जो घोड़े हैं, अश्व हैं, तो यह ध्येयु, तुम्हें यहाँ लाकर स्थापित कर दें, यानी यहाँ पर लाकर तुम्हें प्रस्तुत कर दें। और हे सुशिप्र, हे सुंदर शिरस्त्राण धारी इंद्र, इंद्र क्षत्रिय प्रकृति के देवता हैं। तो शिरस्त्राण एक लोहे की बनी टोपी होती है जो सिर पर लगाई जाती है, जिससे कि सिर ऐसे कोमल स्थान पर किसी प्रकार का आघात हो तो उसको पहले शिरस्त्राण रोक ले। तो शिरस्त्राण के लिए शिप्र शब्द आया, और सुशिप्र माने श्रेष्ठ उच्च कोट का शिरस्त्राण। सुशिप्र का अर्थ सायण ने श्रेष्ठ हनु को किया है। हनु कहते हैं ठुड्डी, तो सुशिप्र माने सुंदर ठुड्डी वाले। तो इस प्रकार से व्याख्यायित हुआ है यह शब्द सायण द्वारा। लेकिन जब सुशिप्र का अर्थ सुंदर शिरस्त्राण भी होता है, तो मैंने शिरस्त्राण के अर्थ में इस शब्द को लेना अधिक उपयुक्त समझा, क्योंकि इंद्र एक योद्धा है। योद्धा के लिए उसका मुखमंडल और सब बड़ा अच्छा हो आवश्यक नहीं है, पहले वो सजा धजा रहे, सुरक्षा के साधनों से पूर्ण रहे। एक सैनिक या एक सेनापति के योद्धा के लिए शिरस्त्राण ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो हे सुशिप्र, हे सुंदर शिरस्त्राणधारी इंद्र, सुसुतस्य माने विधिवत शोधित हुए सोम। सुत कहते हैं निचोड़ना,
तो ये सोम के लिए है कि सुश्रुत से शोभन रीति से निचोड़े गए और शोधित किए गए। चारोह माने होता है उत्तम, चारु से चारोह बना है। तो इस उत्तम सोमरस को पियो, उसका पान करो। तो हे इंद्र, तुम शीघ्रता से हमारे यज्ञ में आ सको, इसलिए तुम्हारी उत्तम सेवा करने वाले तुम्हारे तीव्रगामी अश्वों को मैं पहले मंत्र शक्ति से रथ में जोड़े दे रहा हूं। ऋषि कह रहा है कि हमारे यज्ञ को संरक्षण प्रदान करने के लिए तुम्हारे घोड़े तुम्हें यहां शीघ्र ले आए और तुम मरुत्वान हो, मरुतों के साथ पधारो। हे सुंदर शिरस्त्राणधारी इंद्र, यहां यज्ञ में विधिवत निचोड़े गए सोमरस का पान करो। पद्य रूपांतरण है, आसको यज्ञ में शीघ्र अस्तु मैं यही उपाय रचाता हूं। आसको यज्ञ में, हे इंद्र, आसको यज्ञ में शीघ्र अस्तु मैं यही उपाय रचाता हूं। रथ में उत्तम सेवा करने द्रुतगामी अश्व लगाता हूं। द्रुत घोड़े तुम्हें शीघ्र लाएं, करने को संरक्षण प्रदान। हे शिरस्त्राणधर इंद्र, करो यह पूर्ण परिष्कृत सोमपान। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 50वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है, इंद्र सोमपान करें और उपासकों को गोधन प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गोधर्मिक्षं दधिरे स्वभारमिन्द्रं ज्येष्ठ्या जधाजसे गृणानाः मन्दानः सोमं बपिवाङ्ग्रजेशन्समस्मभ्यं पुरुधागा ईशण्या। इस तीसरे मंत्र में इंद्र से सोमपान की प्रार्थना है, साथ ही साथ गोधन प्राप्ति की भी कामना की गई है। वो इसलिए की गई है कि गाय सबसे बड़ा धन है और उसके द्वारा यज्ञ कर्म और लोकोपकार सरलता से हो सकता है। तो एतदर्थ इंद्र के आराधन के साथ साथ यज्ञादि कर्म विधिवत होते रहें, इसलिए गोधन की भी कामना की गई है। तो गृणानाः, स्तुति करता हम लोग, गृणत कहते हैं स्तुति करने को। गृणानाः माने स्तुति करता हम लोग, याजक गण अथवा यजमान। मिमुक्षुम, मिमुक्षुम माने मनोरथ की वृष्टि करने वाले, यानी पर्याप्त मात्रा में मनोरथों को, इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले इंद्र को। और कैसे इंद्र को? सुपारम, जो कठिनाइयों से अच्छी तरह से पार कर देने वाले हैं, ऐसे इंद्र को हम ज्येष्ठाय धाय से श्रेष्ठता के लिए तथा पोषण प्राप्ति के लिए बुलाते हैं। तो और ज्येष्ठाय माने श्रेष्ठता के लिए और धाय से माने पोषण के लिए बुलाते हैं। और साथ ही साथ गोभी दधिरे, गोभी दधिरे माने हम गायों को धारण करते हैं। तो गायों को धारण करने का मतलब हुआ कि गायों से प्राप्त होने वाले दुग्ध और जो गव्य आदि बनते हैं
दधि घृत आदि उनको लेकर के और उसे सोम रस में मिला करके उसको पोषक बना करके तुम्हें प्रस्तुत करने को तत्पर हैं। और उसे हम गोभी दधे माने गो मिश्रित रसायनवत सोम को हाथों में धारण किए तुम्हें प्रदान करने के लिए तत्पर है। हे ऋजीशिन, ऋजीश कहते हैं सरल पथ को, और ऋजीशिन माने सरल पथ को प्रदर्शित करने वाले प्रेरक इंद्र। तो हे इंद्र, तुम सरल सुगम पथ के प्रेरक हो और पथ प्रदर्शक हो। मंदाना सोमम पतिवान, मंदाना माने आनंद प्रद, इस सोम को जिसमें गव्य मिलाए गए हैं, गोदुग्धादि मिलाकर पुष्ट और सुस्वाद जो सोमरस बनाए गए हैं उनका आप पान करो। अस्मभ्यम पुरुधा गाह सम ईशण्यः, हम सबके लिए आप पुरुधा गाह माने बहुत सी गायें और अन्न दो और हमारी ओर उन्हें प्रेरित करो, ताकि हम यज्ञ आदि पुण्य कर्म सरलता पूर्वक कर सकें और हम एक समृद्ध और संपन्न जीवन बिता सकें। क्योंकि गोधन बड़ा भारी धन होता है। गोधन से एक और तो यज्ञ के लिए दुग्ध घृत आदि तैयार होते हैं, दूसरी ओर गो जो दुग्ध होता है वो पूर्ण आहार होता है। गोदुग्ध मिलता रहे तो अन्न यदि अल्प मिले या न भी मिले तो भी जीवन चल सकता है, क्योंकि पूर्ण पोषक आहार होता है। और उससे यज्ञ कर्म जो आर्यों का प्रमुख कर्म था उसका भी संपादन होता है। आहुति घृत समन्वित बनाई जाती है। घृत वैसे भी आहुति के साथ अलग से भी डाला जाता है सुआ द्वारा। और यज्ञ कर्म और अपना जीवन धारण और साथ साथ कोई अतिथि आया तो उसकी सेवा भी गो दुग्ध और दधि घृत आदि से होती है। तो गोधन उस युग का सबसे बड़ा धन था, वैदिक युग का। वैदिक युग में किसी सिक्के के चलने का कहीं कोई वृत्तांत नहीं है। कहीं कहीं निष्क शब्द मिलता है जो बाद में सोने के सिक्के के लिए जहाँ तहाँ संस्कृत साहित्य में प्रचलित हुआ है, लेकिन निष्क का अर्थ हार भी होता है। तो निष्क शब्द का प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन वो निश्चित रूप से सिक्के के लिए ही हुआ है यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए मुद्रा प्रचलन था या नहीं था इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, ऐसा विद्वानों का भी मत है। तो इसलिए गोधन पूर्ण धन था, पूर्ण भोजन था, और गोधन की प्राप्ति की उस महान दाता इंद्र से बार बार प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार से शब्दार्थ को हम जान लिए और अब उसका सपाट एक बार अर्थ देख ले। हे इंद्र, तुम हम स्तुतिकर्ताओं को दुखों से भली प्रकार पार कराने वाले हो, मनोरथों की वृष्टि करने वाले हो। तो ऐसे इंद्र के लिए हम गोदुग्धादि मिश्रित सोमरस समर्पित करते हैं। वे इंद्र हमें श्रेष्ठतम पोषण प्रदान करें। सानंद सोमपान करते हुए इंद्र अग्निहोत्रादि की सिद्ध हेतु हमें अनेक प्रकार की गायें प्रदान करें, ताकि दुग्ध दधि घृत आदि का अभाव न हो सके। तो कष्टों से पार लगाते जो पद्य रूपांतरण है, कष्टों से पार लगाते जो इच्छाएं पूर्ण कराते हैं, ऐसे सुरेंद्र के पान हेतु पर मिश्रित सोम चढ़ाते हैं। वे पोषण हमें प्रदान करें
सानंद सोमरस पान करें। वे यज्ञ कार्य के हेतु हमें बहुविध धेनुएं प्रदान करें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 50वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है गोधन अश्वधन आदि प्राप्ति की इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमं कामं मन्दजागोभिरश्वैश्चन्द्रवता राधसा पप्रधश्च स्वर्यवो मतिभिस्त्वभ्यं विप्रा इन्द्राजवाहः कुशिकासो अक्रन्न। इस चौथे मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि की व्यक्तिगत प्रार्थना है। वे बता रहे हैं कि हम कुशिक वंशी हैं, कौशिक हैं और हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं गोधनादि प्राप्ति हेतु। आप पूरा करें और हम आपके लिए जो है वो स्तोत्र गान करते रहें। आप हमें दान करते रहो, हम आपका गुणगान करते रहें। तो गोभी अश्वैः चंद्रवता राधसा, हे इंद्र, आप हम कुशिक वंशी ऋषियों को, कौशिकों को अथवा विश्वामित्रों को गोभी माने गोधन द्वारा, अश्वैः माने अश्वधन द्वारा। तो जैसे पहले पिछले मंत्र में निवेदन किया गया है कि गोधन सबसे बड़ा धन था, वो पूर्ण भोजन था। केवल गोदुग्ध हो तो भी जीवन चल सकता है। पूर्ण आहार गोदुग्ध है ही और पोषक है, सात्विक है और उससे विविध पकवान भी बन जाते हैं। यज्ञ कार्य भी उससे सिद्ध होता है और जो कुछ अन्य लेन देन होता था वो भी उस युग में बार्टर सिस्टम से, माने विनिमय सिस्टम से एक चीज़ हम ले रहे हैं तो उसे, आज तो मुद्रा से होता है, करेंसी से, लेकिन उस समय गायों से ही प्रायः होता था। तो हे इंद्र, आप हमें गोधन प्रदान करें और अश्वधन प्रदान करें। इसके अतिरिक्त चंद्रवता राधसा, जो अन्य चंद्रवता राधसा हैं, अब इसमें देखना पड़ेगा। चंद्र, देखिए चंद्र तो आजकल चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है और हम चंद्र शब्द सुनते हैं तो हमारे आगे गोल गोल एक प्रकाशित पिंड आ जाता है, शीतलता, चांदनी बिखेरने वाला। लेकिन ऋग्वेद में चंद्र शब्द जो है आह्लाद बोधक है। चंद्रयति आह्लादयति इति चंद्र। तो यहाँ पर चंद्रमा के लिए नहीं है बल्कि आह्लाद उत्पन्न करने वाला, प्रकाश फैलाने वाला जो राध है। राध माने धन, ऐश्वर्य। राधनोति कार्यमिति राधा, जो काम को सिद्ध कर दे, मनोरथ को सिद्ध कर दे, वो राध है। आजकल राधा शब्द आता है कि राधा की भी यही होगी कि वो इच्छाएं पूरी कर देती हैं। तो राधसा मतलब तृतीया है, धन द्वारा, ऐश्वर्य द्वारा। तो हे इंद्र, हमें चमकदार धन, अर्थात जिस धन से हमारा यश बढ़े, ऐसे धन को प्रदान करो। आप देख रहे हैं, इसमें प्रश्न हो सकता है कि क्या कोई ऐसा धन है जो यश नहीं देता है, प्रकाश नहीं देता है? तो हाँ, कहा जा सकता है ऐसा। आजकल जो छापेमारी में सैकड़ों करोड़ के धन मिल रहे हैं, उससे संबंधित सेठ की अपकीर्ति ही हो रही है। उसको दंड मिल रहा है, अपहरण उसका धन का हो रहा है। हम सब देखते हैं इसको, अखबार में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं।
और उसकी निंदा होती है कि तो बड़ा चोर है, छिपाए बैठा था, 20 किलो सोना, अरबों रुपए। तो धन तो कीर्ति बढ़ाता है, लेकिन धन ऐसा भी है जो कीर्ति को नष्ट भी कर देता है। भिन्न भिन्न रूपों में अगर कोई धन का दुरुपयोग करता है तो उससे उसकी कीर्ति नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए ऋषि बड़ा चतुर है, वो कह रहा है कि हमको आप राध माने धन दो, लेकिन वो धन जो है वो अपकीर्ति, यानी हमारी निंदा न करने वाला हो, बल्कि हमको आह्लादित करने वाला हो और हमारा यश, उज्जवल यश विस्तार करने वाला हो। तो वही है गोभी अश्वई चंद्रवता राधसा, गायो गोधन अश्वधन और चमकने वाला कीर्ति प्रदायक अन्य धन हमको प्रदान करो। अश्वधन भी उस युग का बड़ा धन था। अब आज की परिस्थिति में अश्व की वो कीमत नहीं रह गई है, लेकिन वैदिक युग में अश्व जो था वो युद्ध में भी काम आता था, रास्ता तय करने में, दूर गमन करने में सबसे श्रेष्ठ साधन था। इसलिए अश्व को बहुत बड़ा धन माना जाता था। हर चीज़ों की आवश्यकता और उनकी उपयोगिता का समय के गति के अनुसार अवमूल्यन या मूल्यांकन होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर गोधन अश्वधन और के साथ ही साथ यश को, कीर्ति को, प्रकाश को बढ़ाने वाले अन्य धनों की कामना की गई है। तो हे इंद्र, इमम कामम मंदे, हमारी यह कामना देकर हमें मंदे माने प्रसन्न करो, हमारी यह कामना पूरी करो और हमारा जीवन प्रसन्न बनाओ। स्वर्यवः विप्राह कुशिकाशाः, हम जो कुशिकाशाः माने कुशिक वंशीय ऋषि हैं, कौशिक हैं, विश्वामित्र हैं। तो देखिए, यह हमेशा समझिए कि ये विश्वामित्र जो है वो एक वंश परंपरा है। उस कुल में जो होता था वो कौशिक कहा जाता था। कौशिक का विश्वामित्र भी होता है और वो निरंतर चलता रहता था। कुछ लोग, अब यह शंका नहीं होनी चाहिए कि बताइए वैदिक युग के जो विश्वामित्र हैं वो रामायण काल में कैसे आ गए। तो वो था, एक वंश परंपरा थी, उसमें जो उत्पन्न होते थे वे सब कौशिक ही कहलाते थे। कुशिक एक बड़े ही प्रतापी राजा या ऋषि या राजर्षि थे, तो उनके नाम पर वंश चला, वो कुशिक से कौशिक बना। और कौशिक जो है वो विश्वामित्र भी कहे जाते हैं और उनकी एक परंपरा बहुत समय तक चलती रही। रामायण काल तक तो कौशिक का काफी चित्रण है, तो विश्वामित्र का। तो अब वो कह रहे हैं कि वयम कुशिकाशाः, हम सब कुशिक वंशीय ऋषि विश्वामित्र, स्वर्यवः, स्वर्गेच्छु हैं, हमें उत्तम लोक मिले इसे चाहते हैं। और विप्राह माने ज्ञानेच्छु हैं, बुद्धिमान हैं और ज्ञानी हैं। हम सब आपसे स्वर्ग यानी उत्तम लोक की कामना करते हैं। और एतदर्थ तुभ्यम इंद्राय, हे इंद्र, तुम्हारे लिए मतिभी अपनी बुद्धियों द्वारा विरचित स्तुतियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। वह आक्रमण उन स्तोत्रों को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो तुम हमें धन दो, हम तुम्हें मान दें, तुम्हारी स्तुति करें। यह हमारा तुम्हारा जो संपर्क है, संबंध है, वो सदैव चलता रहे। तुम हमें सुख दो, ऐश्वर्य दो, संपन्न दो, उत्तम लोक दो, और हम तुम्हें सुंदर सुंदर मंत्रों की संरचना करके, शब्दों में भावों को बांध करके तुम्हें सुनाते रहें। यह प्रार्थना है। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें मस्त नगमे सुनाता रहूं। कुछ है लेकिन कुछ ऐसे ही बैठता है, तो क्रम टूटे नहीं, चलता रहे। हे इंद्र, गोधन, अश्वधन और उत्तम यश प्रकाश करने वाले धन वैभव को
तुम हमें प्रदान करो और इस प्रकार से हमारी अभिलाषाएं पूरी करो। स्वर्गेक्षु ज्ञानी कुशिक वंशीय ऋषि हम सब तुम्हारे लिए तुम्हारी सेवा में सुंदर सुंदर स्तोत्र विचार पूर्वक बनाते रहें और उसके माध्यम से तुम्हारी स्तुतियां करते रहें। छंदोबद्ध रूपांतरण है, गो अश्व और उत्तम धन से पूरी कर दो अभिलाषाएं, हम तृप्त बने हमको न सता पाएं धन विषयक कुंठाएं। हम तृप्त बने हमको न सता पाएं धन विषयक कुंठाएं। स्वर्गेक्षु कुशिक वंशज ऋषिगण चाहते पूर्ण हो इच्छाएं। हे इंद्र तुम्हारे हेतु करें हम उत्तम स्तुति रचनाएं। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 50वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है, युद्ध के पूर्व से ही उस परमात्मा का इंद्र का स्मरण होता रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुनं हवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरेन्द्रतमं वाजसातौ शृण्वन्तमुग्रमोदजे समच्छुघ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्। इस 5वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें उस दाता इंद्र से, उस शक्तिमान इंद्र से यह प्रार्थना की गई है कि वह हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम संघर्षों के पूर्व, युद्धों के पूर्व ही उसका स्मरण करते रहें। और संदेश भी दिया गया है कि भाई उस परम शक्तिमान से शक्ति मांगो, स्तुति करो, तो वो केवल दुख आए तभी नहीं बल्कि पहले से ही स्तुति करते रहो। अपना जीवन स्तुतिमय बना लो, प्रार्थनामय बना लो, यह संदेश है। यह मंत्र पते का मंत्र है। इस मंत्र को अनेक सूक्तों में ऋषि विश्वामित्र ने दोहराया है, तो इससे इसकी व्यापकता, इसके संदेश की व्यापकता और उपयोगिता का स्वतः परिज्ञान होता चलता है कि इस मंत्र के अनुसार हम मनुष्य अपना जीवन बिताएं, जीवन को सुखी बनाएं। इस संदेश को ऋषि देना चाहता है और चाहता है कि यह भावना हृदय में जम जाए, स्थायित्व प्राप्त कर ले। तो एतदर्थ प्रार्थना करता हुआ और संदेश देता हुआ ऋषि कह रहा है कि अस्मिन बाज सातौ भरे, हे लोगों, हे उपासकों, हे मानव। भरे माने होता है युद्ध, भर माने युद्ध होता है, क्योंकि इससे भरण होता है। पहले यह था कि युद्ध होता था तो भूमि मिलती थी, शत्रुओं की संपत्ति लूट ली जाती थी और विजय के बाद शत्रुओं का धन विजेता का हो जाता था। तो इसलिए युद्ध को भर भी कहा गया है कि इसके द्वारा धन आदि, भूमि आदि मिलती है और जीवन पूरा हो जाता है। इससे इस पूर्णता को प्रदान करने वाले संघर्ष को भर कहा गया। तो भरे माने संघर्षों में, तो कैसे संघर्षों में? बाज साते, बाज कहते हैं अन्न को, साते माने प्राप्ति। जिस युद्ध में अन्न की प्राप्ति हो उस युद्ध में, तो अब अन्न तो प्राप्त होता है, लेकिन इसको हम
भाई रोटी रोजी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और किसी से निवेदन करते हैं तो रोटी रोजी ही का करते हैं, यानी उससे हमको रोटी मिलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन कहा जाता है रोटी रोजी। तो हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, जीवन में प्रतिक्षण संघर्ष होता रहता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी तरह तरह की समस्याओं से, जन्म से मरण से, सब संघर्ष ही तो है संसार। तो इस संघर्ष में विजयी बनने के लिए धन की आवश्यकता है, चाहे वो धन मुद्रा के रूप में हो, चाहे वो विद्या के रूप में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, चाहे किसी कला कौशल के रूप में हो, वो सब धन ही है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और संतोष भी धन है। जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष करके उपाय लाखों, व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। इसलिए संतोष भी धन है और वो सबसे बड़ा धन है। संतोषम परम सुखम। तो लेकिन इसका मतलब नहीं कि उद्यम ही ना किया जाए। उद्यम करने के पश्चात जो उपलब्धि हो उस उपलब्धि में संतुष्ट हों, ऐसा न होने पर अनर्थ हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है कि हमने इतना मेहनत किया, इतना श्रम किया और हमको असफलता मिली। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन संघर्षपूर्ण है, इसमें हमें उपलब्धि हेतु संघर्ष करना पड़ता है और तदर्थ उस शक्तिमान से प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि शक्ति की आवश्यकता सर्वत्र होती है। शक्तियों का भी भेद है, बौद्धिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और कला की शक्ति, स्वास्थ्य की शक्ति, सब हेल्थ इज वेल्थ, तमाम शक्तियां ही हैं। तो उन शक्तियों की प्राप्ति के लिए, रोटी रोजी के लिए जो युद्ध होते हैं, उन युद्धों में सफलता के लिए हम सबसे पहले उस इंद्र का आराधन करें, और यह आराधन समस्याओं के आने के पूर्व से ही होता रहे। तो इस प्रकार से रोटी रोजी के लिए होने वाले युद्ध में, संघर्ष में ऊते माने रक्षार्थ, हमें उसमें सफलता मिले, हमारी रक्षा हो, हमें हानि न उठानी पड़े, इसलिए हम प्रार्थना करें। किसकी प्रार्थना करें? शुनम माने सुखदायक, सब इंद्र के विशेषण हैं। उस सुखदायक इंद्र की स्तुति करें, प्रार्थना करें और स्तवन करें। वो कैसा है? शुनम सुखदायक है, सुख नाम शुनम सुखदम, और नृतमम मघवानम, उस इंद्र से शक्ति मांगे, प्रार्थना करें जो नृतमम माने उत्तम पथ प्रदर्शक है। पथ प्रदर्शक अगर ज्ञानी होगा, उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा, तो हमें अच्छी रास्ता बतावेगा, ताकि उस पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो इंद्र से बढ़कर श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक कोई नहीं है, इसलिए उसको नृतम कहा गया है, पथ प्रदर्शकों में सर्वश्रेष्ठ। और वो इंद्र कैसा है? मघवानम, ऐश्वर्यशाली भी है। तो और कैसा है? श्रवंतम, प्रार्थनाएं सुनने वाला है। ऐसा देखा जाता है कि जब कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं कि धनी हो जाते हैं, तो वो किसी की बात सुनते ही नहीं। तो इंद्र तो सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान है, परमात्मा का नाम ही जो है वो परम से जुड़ा हुआ है। इंद्र का अर्थ भी होता है ऐश्वर्यवान, मघवा, धन संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न। तो इतना सब होते हुए भी वो बड़ा ही सजग रहता है। और श्रवंतम, वो प्रार्थनाएं, स्तुतियां सुनता रहता है। इसलिए आप यह निराश ना हो कि वो इतना बड़ा है तो हम तो वो छोटे, हमारी स्तुति सुनेगा ही नहीं, वो तो सुनता है, सबकी सुनता है। इसलिए तुम उसकी स्तुति करते रहो, क्योंकि वो सुनने वाला है। वह जो है वो कान नहीं बंद करता है, वो सदैव सुनता रहता है। और बल्कि यहाँ तक कहा गया है
कुछ संतों ने कहा है कि भाई क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे वो सुनने वाला तो बड़ा, उसके कान तो बड़े ही संवेदनशील हैं। कबीर का कथन है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्यों चिल्लाते हो इतने जोर से? निद्रा भंग होती है सवेरे सवेरे। अरे वो तो सबकी सुनता है, बहरा नहीं है तुम्हारी तरह। चींटी के पग नेउर बाजे सो भी साहिब सुनता है। उसके कान इतने संवेदनशील हैं कि चींटी के पैर बड़े सूक्ष्म है, चींटी स्वयं छोटी है, उसका पैर तो और सूक्ष्म है, और उसमें जो नूपुर माने घुंघरू बांधा जाएगा वो तो अति सूक्ष्म होगा। तो चींटी के पैर में अगर नूपुर बांध दिया जाए तो उससे जो ध्वनि निकलेगी वो बड़ी सूक्ष्म होगी, सुनाई नहीं पड़ सकती, लेकिन उसके कारण तो इतने संवेदनशील हैं कि वे चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू से निकलने वाली ध्वनि को भी सुनने में सक्षम है। तो इसीलिए उसे श्रवंतम कहा गया है। वो सुनने वाला है, तुम दिल से पुकारो वो जरूर सुनेगा, आवेगा। तुम कुछ न बोलो, दिल से उसको पुकारो, वो खड़ा हो जाएगा तुम्हारे आगे, किसी न किसी रूप में वो तुम्हें सहायता देगा। परमात्मा भले प्रकट हो लेकिन किसी को भेज देता है, कोई न कोई आ जाता है और अप्रत्याशित रूप से मदद कर जाता है। तो तुम संग रहे तुम संग संग ही सदा, भले मैं कर न सका पहचान। रहा हो चाहे ग्रीष्म प्रचंड, ठिठुरती प्रबल शिशिर की रात, रहा हो चाहे प्रेम प्रसंग, रहा हो चाहे क्रोधाघात, रहे तुम संग संग ही सदा, भले मैं कर न सका पहचान। तो हमारी कमी है, हम तुम्हें पहचान न सके। लोग कहते नहीं कि तो भगवान बन गए हमारे लिए। कोई आता है अप्रत्याशित सहायता दे देता है तो उस उद्धार पाए हुए व्यक्ति मुंह से बरबस निकल जाता है, आप भगवान बन गए हमारे लिए। तो वो क्या भगवान ही आए हैं कोई रूप धारण करके, किसी उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, किसी के द्वारा प्रेरणा दिए हैं, किसी को प्रेरित किए हैं जो तुम्हारी सहायता के लिए अप्रत्याशित रूप से आ गया है। तो वह जो है वो सुनने वाला है। श्रवणवंतम के शब्द को लेकर के कहा गया कि यह मत सोचो कि वो बहुत बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है, तो हम ऐसे छोटों की प्रार्थना कैसे सुनेगा? ऐसी बात नहीं है, वो सुनने वाला है, श्रवणवंतम। और कैसा है? मघवर, वो ऐश्वर्य संपन्न है और साथ ही साथ उग्रम प्रचंड भी है। ये मत सोचो तो बड़ा सीधा है, कहीं रह रहा है मजे में, वो हमारी क्यों सुनेगा? नहीं, वो तो बड़ा सीधा साधा सरल है, नहीं, वो प्रचंड भी है, उग्र भी है। जहां आवश्यकता पड़ेगी प्रबल से प्रबल शत्रु को मारने के लिए उग्रता धारण कर लेगा। समत्सु वृत्राणि घ्नन्तम, समत्सु माने युद्धों में, समित युद्ध को कहते हैं। तो समत्सु माने युद्धों में वो वृत्राणि घ्नन्तम, वृत्राणि माने जो घेरा डाले हुए शत्रु पड़े हैं, वृत्तासुरी, जो असुर हैं वृत्तासुरी, उनको वह मार डालने वाला है। एक नहीं अनेक शत्रु हों, घेरा डाले पड़े हों, लेकिन वह उनको चुटकी में मसल देने वाला है। तो समत्सु वृत्राणि घ्नन्तम, वो युद्धों में घेरा डाले हुए प्रचंड शत्रुओं को मार डालने वाला है। और धनानाम संजितम, वो धनों को जीत कर लाने वाला है दुष्टों से। ऐसे इंद्र को हम उसकी महत्ता को पहचान करके हम हवा में है उसका आवाहन करते हैं। तो धन प्राप्ति के युद्धों में, रोटी रोजी के लिए होने वाले संघर्षों में, उन संघर्षों के प्रारंभ होने के पहले ही हमें संरक्षणार्थ उस इंद्र की स्तुति करनी चाहिए जो कि सुख प्रदायक है, श्रेष्ठतम है और छोटी से छोटी स्तुति को सुन लेने वाला है। हृदय से निकली हुई भावनाओं
को भी वो सुन लेने वाला है, समर्थ है और प्रचंड भी है। युद्धों में जो घेरा डाले वृत्तासुरीय, जो शत्रु हैं, राक्षस हैं, असुर हैं, नीच हैं, सताने वाले हैं, उनको वो मार डालने वाला है। ऐसे धनों के विजेता इंद्र को हम बुलाते हैं और बुलाते रहें, लेकिन संकट आने के पहले भी उसका स्मरण करें। इसीलिए तो कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को होए। तो इस प्रकार से यह बड़ा ही संदेशप्रद, अनुकरणीय, स्वीकरणीय मंत्र है। इसके आधार पर हम अपने जीवन को बिताएं। जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो बार बार इसका इसीलिए समापन में स्मरण करते हैं, यह शिक्षा देने के लिए कि आप उस परम शक्ति का सहारा लो, लेकिन उसको पुकारो सदैव, यह नहीं कि जब संकट पड़ा तभी पुकारें। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 50वें सूक्त के 5वें मंत्रों की व्याख्या समझी, कही। इस परमोपयोगी मंत्र का हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। जो इंद्र, जो सुखदायक नेतृत्व कुशल, वृत्रासुर वध करता कराल, तत्काल प्रार्थनाएं सुनते, जो भक्तों को करते निहाल। जो विजय प्राप्त करते रण में, धन धान्य जीत कर लाते हैं, रक्षार्थ इंद्र को वे रण के होने के पूर्व बुलाते हैं। रक्षार्थ इंद्र को हम रण होने के ही पूर्व बुलाते हैं। तो अब हमने इस भाव भरे मंत्र को जानने की चेष्टा की। अब हम ये भी देख लें कि इस तीसरे मंडल के 50वें सूक्त के 5 मंत्र के व्याख्या के साथ साथ अब तक ले हम कितने मंत्र एक तरफ से कह सुन चुके हैं, कितने डग हम भर चुके हैं अपनी इस यात्रा में। तो वो है, उन मंत्रों की संख्या है 2900। तो ये प्रसन्नता का विषय है कि निर्विरोध निर्बाध हम अपने पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। अब संक्षेप में हम सब इस सूक्त के सार को समझ लें। अब यह तो ऋग्वेद के मंत्र हैं ही। ऋग्वेद का अर्थ ही होता है कि जो स्तुति प्रधान वेद हो। ऋच से ऋक बना है, ऋक से ऋग भी हो जाता है संधियों के क्रम में। तो ऋच्यते अस्तुयते अनया इति ऋचा, जिसके द्वारा ऋच्यते माने अस्तुयते, स्तुति की जाए देव विशेष की, वह ऋचा है। और ऋचाओं का वेद ही ऋग्वेद है। तो इसलिए लगभग सभी जो मंत्र हैं वो प्रार्थना परक हैं, क्योंकि ऋग्वेद में प्राय प्रार्थना परक मंत्रों को ही स्थान दिया गया है। तो उसी के हिसाब से इस सूक्त में भी इंद्र की प्रार्थना है। इंद्र जो है वो सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति है, पर ब्रह्म स्वरूप है। ज्ञानी ऋषियों ने, तत्वदर्शी ऋषियों ने अपने ज्ञान दृष्टि से इस सृष्टि के रचनाकार, प्रबंधक और व्यवस्थापक जिस परम शक्ति का अनुभवन किया, उसका जो उन्होंने सर्वप्रथम नाम दिया वो इंद्र नाम दिया। तो इंद्र ही वह सर्वशक्तिमान है और वो एक ही है। उसकी सहायक शक्तियां जो हैं वो वरुण और मरुत ये सब हो सकते हैं, लेकिन मुख्य वही है, सत्ताधीश वही है। उसी की शक्तियां चारों ओर वितरित रहती हैं, सब में उसी का
तेज, उसी की शक्ति व्याप्त रहती है। तो वह इंद्र है, इंद्र माने होता है स्वामी, मालिक। तो भिन्न भिन्न धर्मों में और बाद में हमारे सनातन धर्म में भी अनेक देवी देवताओं की स्थापना की गई है, जो कि बहुसंख्यक हैं और सब पर हम आस्था रखते हैं। ठीक है, एक सत्ताधीश तो एक होता है, लेकिन उसके सहायक अनेक होते हैं, उनमें शक्ति का वितरण रहता है, सबका की अपने अपने स्थान पर उपयोगिता है। उसी प्रकार से हम जाने बहुदेववाद, और हमारा वेद जो है बहुदेववाद वाला भी है और एकेश्वरवाद भी है। बहुत देवता हैं, 33 करोड़ देवता माने जाते हैं, फिर भी अंत में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है। वो सत्य शक्ति जो है वो एक ही है। उसको ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन है तो एक ही। सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, वो एक ही है, वही है, ब्रह्म है, व्यापक है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज निर्गुण विगत विनोद, वो एक ही है। और यह ऋग्वेद का संदेश है कि आप परस्पर जो लड़ते झगड़ते रहो कि हमारा ही ईश्वर सत्य है, यह गलत है। सनातन सत्य है कि वह शक्ति तो एक ही है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने धरती आदि को बनाया, जिसने फसलों को उपजाया, जिसने नदियाँ आदि बहाया, वो सब तो एक ही शक्ति है। ये नहीं कि उसको यानी अनेक ईश्वर हैं और वो सब मिलकर के कर रहे हैं। उसको नाम चाहे इंद्र दो, पहले इंद्र नाम दिया गया, बाद में राम कृष्ण और सब कितने कितने नाम दिए गए। हर धर्मों ने अपना अपना नाम दिया और आज के इस युग में भी लोग भटक रहे हैं। बस सत्य है तो हमारा ही सत्य है तो हमारा खुदा ही ये सत्य है, दूसरे जितने नाम हैं सब बेकार हैं। कोई कहे कि हमारा ही देव सबसे श्रेष्ठ है, तो ये तो एक बहुत समझदारी की बात नहीं हुई। एक उदाहरण दिया जाता है कि कुछ अंधों ने हाथी को सुना कि हाथी आ रहा है भाई, तो वो लोग अंधे थे, उनका एक अलग समुदाय था बैठे हुए, कुछ लोग दौड़े चलो हम भी हाथी देखें। तो पहुंचे तो किसी ने पैर को स्पर्श किया, छुआ, किसी ने पूंछ का स्पर्श किया, किसी ने कान का स्पर्श किया, किसी ने सूंड को स्पर्श किया। और आए तो सब कहने लगे कि भाई हाथी हमने देख लिया, तो कैसा है? तो जिसने सूंड पकड़ा था उसने कहा हाथी जैसे बहुत बड़ा अजगर हो, सांप हो। दूसरे ने कहा भाई तुम गलत कह रहे हो, हाथी तो जैसे सूप है। जिसने कान पकड़ा, कान से अनुभव किया, उसने कहा वो सूप की तरह है, तुम गलत कह रहे हो। किसी ने कहा कि वो तो खंभे की तरह है। जिसने पैर पकड़ा हाथी का, उसने कहा भाई वो हाथी तो एक खंभा है। तो किसी ने पूंछ पकड़ा तो कहा वो तो रस्सी है, हाथी रस्सी है, रस्सी की तरह हाथी है। तो इस तरह से सब झगड़ने लगे, मारपीट करने लगे, तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा है ऐसा है। तो अंधे थे। तो वैसे आजकल सोचे तो हम सब भी अंधे हैं। अंधे कई प्रकार के होते हैं, समझदारी नहीं है वो भी अंधा है, अज्ञानी भी अंधा है। कहते हैं बस हमारे सही है, वो कहते हैं बस हमारे ईश्वर सही है, जो उसको नहीं मानता वो सब गलत है, वो सब पापी है, धर्मी है अथवा काफिर है, जो कुछ अपने अपने भाषा में कह ले। तो ये क्या है? ये नासमझी है, अंधों की तरह ये ईश्वर का अनुभावन है। अरे भाई सूर्य है तो सूर्य को कुछ कह लो तो उसका गुण और रूप तो नहीं बदलेगा ना, नाम बदलने से गुण और रूप नहीं बदलता है। अब उसके लिए झगड़ा करना कि हमारे आंगन में आफताब चमक रहा है तो तुम्हारा सूर्य, तुम कैसे सूर्य कह रहे हो? कोई कहे कि सन हम कह रहे हैं, तुम कैसे उसको यह कह रहे हो? तुम कैसे उसको आफताब कहते हो या सूर्य कहते हो या भान या भास्कर कहते हो? तो अब हजारों नाम उसके हैं। अब नाम वाले अगर झगड़ने लगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ना समझी तो कहेंगे। तो इसलिए शक्ति एक है, ईश्वर अल्लाह एक है नाम, सबको सन्मति दें भगवान। अंधे मत बनो, धर्म के नाम पर खून मत बहाओ,
बहुत हो चुका, अब बीत गई सदियां, अब आज का विज्ञान का युग है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो वो जो है वो सबका है और सबके साथ समव्यवहार करने वाला है। नाम के कारण वो अलग नहीं माना जाएगा और न माना जाना चाहिए। और फिर रक्तपात करके उधम मचाना तो महामूर्खता है और पाप है। तो इस प्रकार से हम जो है वो उस परम शक्ति को पहचाने। इंद्र के नाम से हमारे ऋषियों ने उसको नामित किया, शक्ति जो एक है, और उससे फिर अपने जीवन की वांछाएं इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। सबसे बड़ा धन उस समय गोधन था। ऋषि ने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए, क्षुधा बुझाने के लिए और यज्ञ कार्य को सतत चलने के लिए और अतिथि सेवा आदि के लिए गोधन की कामना की। अश्वधन, अश्व सबसे बड़ा साधन था गमनागमन का उस काल का, इसलिए अश्वधन प्राप्त करने की इच्छा की और अनेक धनों की भी इच्छा की जो कि कीर्ति बढ़ावें। ऋषि ने कहा कि ऐसे धन हमें नहीं चाहिए जिससे हमारी बदनामी हो, जिससे हमारा पतन हो। हमें वो धन चाहिए जिससे हमारा ऐश्वर्य, कीर्ति बढ़े, परोपकार हो। तो वही कहा भी गया है कि जो है वो कंकण पहनने से हाथ की शोभा नहीं होती और आभूषण धारण करने से शरीर शोभित नहीं होता, चंदनाल लेपन से नहीं शोभित होता। तो कहा भी गया है कि मतलब दानेन पाणेन न तो कंकणेन, हाथ जो है वो दान देने से शोभा पाता है, कंगन पहन लेने से, अंगूठी आदि पहन लेने से नहीं। तो विभाति काया करुणा पराणाम, जो कारुणिक हैं, दूसरों के दुख को देखकर द्रवित होकर उनकी सहायता करने लग जाते हैं, उनका ही शरीर दर्शनीय है। और न तो चंदने, न जो चंदन लेपन करके घूम रहा हो कि हम बड़े अच्छे इसमें पाउडर लगा लिए हैं और खूब चमकीले बन गए हैं, हमारी पर्सनालिटी निखर रही है, देखो देखो देख मेरा छल्ला कि देख, ये सब नहीं। भाति काया करुणा पराणाम परोपकारेण न तो चंदनेन। तो श्रोतम श्रुतेनैव, श्रोतम श्रुतेनैव न तो कुंडलेन, कान जो है वो ज्ञान की बातें सुनने से शोभा पाता है, न तो कुंडलेन, कुंडल पहनने से नहीं। श्रोतम श्रुतेनैव न तो कुंडलेन, दानेन पाणि पाणि न तो कंकणेन, दानेन पाणि न तो कंकणेन। कंकण यानी कंगन पहनने से हाथ की शोभा नहीं है, बल्कि दान देने से हाथ की शोभा है। विभाति काया करुणा पराणाम, जो करुणा में लगे रहते हैं, यानी दीनों के दुख को देखकर द्रवित होकर उनकी सहायता करते हैं, ऐसे लोगों के ही शरीर की शोभा होती है। न तो चंदन, चंदन लेप कर लेने से, स्नो पाउडर लगा लेने से, सजा लेने से, पर्सनालिटी बनाने से शरीर की शोभा नहीं होती। तो यह चीज़ है। तो ये सब हमारी वैदिक संस्कृत में, हमारी सनातन संस्कृत में दिव्य संदेश भरे हुए हैं, उनका हम अनुकरण करें। सबका मूल वेद है, वेदोखिलो धर्म मूलम, इसलिए वेदार्थ को सुने, समझें, प्रचार प्रसार करें, अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, जीवन सफल बनाएं और समाज को भी हम समुन्नत बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।